घोंसले के भीतर दो नन्हे बच्चे, चिंकू और पिंकू, भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा, मम्मा? पेट में कुछ नहीं है। चिक्की की आंखें भर आईं। वह बुरी तरह घबराई हुई थी। बाहर तेज बारिश गिर रही थी। उसने बच्चों से कहा, रुको, मेरे लाल। मैं जरूर कुछ ले आऊंगी। पर एक बात याद रखना, जब तक मैं वापस न आऊं, घोंसले से बाहर मत निकलना और ऊपर मत देखना। समझे? चिक्की खाना लेने के लिए उड़ चली। यह दोनों बच्चों के लिए पहली बारिश थी। सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। चिंकू बार बार गर्दन बाहर निकालकर देखने लगा। पिंकू, यह ऊपर से टपक क्या है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू घोंसले के कोने में दबा हुआ बैठा रहा। यह रोने की आवाज नहीं, ये बारिश है। पर आवाज डरावनी है। और पानी इतना कहाँ से आता है? चिंकू डर गया। हवा की तेज बौछारें घोंसले तक पहुंच रही थीं और दोनों भीगने लगे। चिक्की जंगल में कुछ गेहूं ढूंढकर वापस लौटने की सोच रही थी। लेकिन बारिश और हवा और भी तेज हो गई। उसे एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। वह सोच रही थी, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है। अगर थोड़ी सी बारिश कम हुई तो मैं फौरन पहुंच जाऊंगी। तभी पास की डाल पर टोनी तोता आकर बैठ गया। अरे टोनी, तुम यहाँ इस तूफानी मौसम में? बच्चों को पता है कि मैं जा रही हूँ, चिक्की ने कहा। टोनी बोला, बहन, कल एक भयानक बात हुई। कबूतर बहन के घोंसले पर एक सांप आया और उसने बच्चों में से दो को निगल लिया। मैं ऊपर ही उड़ रहा था, देखा और चीखा, पर बहुत देर हो चुकी थी। चिक्की स्तब्ध रह गई। टोनी की आंखों में भी आंसू थे। टोनी ने समझाया कि यही बारिश अक्सर अन्य खतरों को भी साथ लाती है, भूखा शिकारी भी। चिक्की ने फिर भी हिम्मत बांधी। लेकिन तभी सामने से दो काली परछाइयां, शिकारी पक्षी, रास्ता रोककर खड़े हो गए। वे बोले, आज हम चिड़िया को खा जाएंगे। चिक्की ने अपने दिमाग से काम लिया, शत्रु में फूट डालकर। वह कहती है कि सबसे ताकतवर वाला मुझे खाएगा। दोनों शिकारी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को नोचते-खसोटते नीचे गिर पड़े और बेसुध हो गए। चिक्की मौका पाकर बच्चों तक उड़ गई। घोंसले में दोनों बच्चे कांप रहे थे। बारिश थम चुकी थी, डर अभी भी था। तभी चिंकू ने खुश होकर कहा, मम्मा, तुम लौट आई। चिक्की ने बच्चों को पंखों में छुपाकर गेहूं से बनाया खाना दिया और वे भूख मिटाकर शांत हुए। पर अगली सुबह सन्नाटा फैल गया। चिंकू बुखार से तप रहा था, आंखें आधी खुली, शरीर गर्म। चिक्की घबरा गई। दिन भर वह चिंकू के पास बैठी रही और उसे सारा जो कुछ कर सकती थी, किया। अगले दिन पिंकू भी खांसने लगा और बुखार झलकने लगा। चिक्की का मन टूट गया, मैं किस कसौटी पर खड़ी हूँ? मैंने क्या पाप किया? पर वह हार मानने को तैयार नहीं थी। माँ होने के नाते उसने ठान लिया, बच्चे मरने नहीं देंगे। वह बीमारी से, अकेलेपन से और जंगल की बेरहमियत से लड़ने का निर्णय करती है। टोनी की सलाह पर चिक्की जंगल के उस पार डॉक्टर चूहा, डॉक्टर चिंटू, के पास गई। डॉक्टर ने बच्चों की जांच की और बोला, यह साधारण बुखार नहीं, वायरल संक्रमण है। शरीर में लड़ने की शक्ति कम है। दवा दे सकता हूँ, पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। चिक्की को उम्मीद नदारद सी लगी, पर उसने दवा ले ली और प्रार्थना की, एक माँ की प्रार्थना। फिर चिक्की एक ऊंचे पेड़ की शिखर डाली पर चली गई, वह स्थान जिसे पक्षी शांत शिखर कहते थे। वहां का वातावरण अलग था, सन्नाटा, गहराई और कुछ ऐसा जो आकाश और आत्मा को जोड़ता था। चिक्की ने आंखें बंद करके गहन सांस ली और आकाश से बोली, न विनती करते हुए, पर अपने बच्चों के लिए लड़ने का आग्रह करते हुए। उसने कहा कि वह आंसू और ममता दोनों को झेलने को तैयार है, पर बच्चों को वापस चाहिए। यदि इस जंगल में जीवन के लिए न्याय बाकी है तो मेरे बच्चों को लौटा दो, वरना मेरी चीख पीढ़ियों तक गूंजेगी। किसी तरह उसे लगा जैसे प्रकृति ने जवाब दिया हो। वह उड़कर घोंसले पर लौट आई, दिल डूब सा रहा था, पर वहां एक आश्चर्य था। चिंकू ने बुदबुदाकर कहा, मम्मा, पानी देना। मेरे होंठ सूख गए थे। चिक्की की खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चों के चेहरे पर जीवन लौट आया था, वे स्वस्थ लग रहे थे।
चिक्की ने धन्यवाद कहा, आकाश, प्रकृति और उस आशा के लिए जिसे उसने महसूस किया। अगली सुबह दोनों बच्चे घोंसले के किनारे खड़े थे, उनकी आंखों में चमक थी और चोंच में ताकत लौट आई थी। चिंकू बोला, अब हम उड़ना सीखेंगे, मम्मा, चिक्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब तुम सुरक्षित हो। और इस तरह, तूफान, शिकारी और बीमारी की परीक्षाओं के बाद, माँ की ममता, हिम्मत और थोड़ी सी मदद ने बच्चों की जान बचाई। जंगल की दुनिया कठोर थी, पर पंछियों की ममता और उम्मीद ने जीत हासिल की।